फिर हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज केशव का है, मैथ का बुक, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंट होता क्या है, हम जानते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, हाँ 1/100, मतलब कि 100 में से एक, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, मतलब कि 100 में एक को क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो परसेंट पे क्या हो सकता है, पहला तो आ जाएगा तुम्हारा कन्वर्ट का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है, कन्वर्ट का। तो मान लो पहला हो जाएगा तुमको परसेंट को कन्वर्ट करना है नंबर में, क्या चीज़ में, नंबर में। दूसरा तरीका हो सकता है तुमको नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंट में। रेड पेन चाहिए हमको, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे परसेंट, ठीक है। तो 2% है तो क्या लिखेंगे बताओ, 2/100, या फिर है ना इसको बोल सकते हैं 2 × 1/100 भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ हुआ दोनों, ठीक है। ये हुआ परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लें यहाँ पे 2.6 दिया, 2.6%, तो क्या करेंगे, पहले 2.6 जो नंबर है उसको कन्वर्ट करो नंबर, सिंपल हो, ठीक है। उसका परसेंट का वैल्यू क्या देंगे, 1/100 देंगे, पता है तुमको, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब काटो दो, जो आ जाएगा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इतना इसको परसेंट में करना, ठीक है। तो 6/9 सही रहेगा, इंटू क्या देंगे 1/100 दे देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, ओके। अगर टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। मान लें यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 को परसेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 2 × 100 हो जाता है ना, किसी भी नंबर में 100 मल्टीप्लाई करो वो बाहर परसेंट दे दो, सिंपल, क्या दे दो, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 200%, क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार 7/5 है, इसको परसेंट में क्या हो जाएगा 7/5 इंटू बाहर क्या दे देंगे परसेंट, ये सिंबल देना मत भूलना गलती से भी, ठीक है। तो कितना आएगा 700/5%, ठीक है। कट कर दो इसको, जितना में कटना है ना, 140 बार में कट जाएगा, 140% हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान यहाँ पे 2.6 है, इसको करना है क्या होगा, 2.6 को पॉइंट हुआ नीचे करना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ये आ जाएगा यहाँ पे परसेंट, कट जाएगा, अब कितना जाएगा 260%। अब तुम्हारा क्वेश्चन था अगर बाय में ही रह जाए तो, मान लें यहाँ पे दे दिया तुम्हारा 7/9, क्या दे दिया, इसको परसेंट में करना है, तो 7/9 × 100 होगा, ठीक है। इससे जाएगा कितना होगा, परसेंट हो जाएगा, अभी तो कटे उटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मान सा जाएगा 700/9%, ठीक है। इसको पॉइंट में बदल दो, जो भी आता है कन्वर्ट करके उतना परसेंट, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में मान लिया जाए तो कुछ मान लेते हैं, अब हम इतना पॉइंट इतना परसेंट, पॉइंट आंसर परसेंट पॉइंट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत डिवाइड करके होता है ना 9 से, हाँ जो भी आएगा, ठीक है। चीज़ समझ में आ गया ना, कन्वर्ट सीख गया सर्च करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब एक्सपेल द फॉलोइंग इन द फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे करना है परसेंट में कन्वर्ट, परसेंट नंबर में कन्वर्ट करना है, बाय 100 इसमें बाय 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंट में नंबर में कन्वर्ट करना ये भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। नंबर में परसेंट में कन्वर्ट करना ये भी तुमको सिखाई चुके, कर लोगे आराम से, ठीक है। इंटू करके 100% करके, ठीक है। रेशियो में, तो रेशियो मतलब वही फ्रैक्शन हो गया, इंटू 100 करके परसेंट कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको एज रेशियो, इसको 3x 4x मार्क नहीं कर सकते, नहीं कुछ नहीं करना उसमें, बस रेशियो में था, रेशियो बाय में फ्रैक्शन में किए, इंटू 100% कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अभी परसेंट में इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, बस वही इतना परसेंट करके फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कोई रेशियो हुआ था, रेशियो करो। जैसे कि यहाँ पे परसेंट कन्वर्ट किया 36% था, 36/100 किया ना, उसके इसको काट उठ दिया 9/5 25 आ गया, ठीक है। रेशियो में कर दिया, हाँ फ्रैक्शन कोई रेशियो कहा जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन, जो अगला टाइप में, ठीक है। यहाँ बोलता है विच इज लार्ज, इतना परसेंट, इतना या इतना, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसका डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसको डेसिमल में, ठीक है। तीनों को डेसिमल देख लेना कौन ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इसको करने को बताए वो एक बार, क्या बताया इसमें, तो अभी तो इतना परसेंट है ना, परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है, परसेंट को पहले तोड़ो कितना आएगा 50/3 आया, इंटू 1/100 करेंगे, कैसे 1/100, परसेंट को नंबर में करके 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, करते हैं, कितना आएगा 1/6 आगे काट उठ करके, काट के 1/6 आ जाएगा, हाँ इसको जब करोगे, हाँ ठीक है आ जाएगा, आ जाएगा 50, 16 2/3 है ना यहाँ पे, तो इसको तुमको नंबर में कितना आएगा 53/3 आएगा यहाँ पे। तो 50/3 इंटू 100 करके बाय नहीं 1/100 परसेंट मतलब 1/100 करेंगे ना, यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, कितना आएगा 1/6 आया, 1/6 कन्वर्ट में करो 0.166 आएगा, आ गया ये। इसका 2 बार इसको चेंज नहीं करना, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 0.133 आ गया, है ना। डिवाइड कर देंगे 1 से, इसमें हाँ 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, 6 यहाँ लिखा था 1 यहाँ लिखा था, ठीक है। जो नीचे था वहाँ, हाँ इसको भी कन्वर्ट कर दिया पॉइंट में, ये तो पहले कन्वर्ट पॉइंट में था ये, ठीक है। तो तीनों में से देखो किसका पॉइंट बड़ा है, जिसका पॉइंट बड़ा है वो हो जाएगा बड़ा, क्लियर सी बात है, ठीक है। ये बड़ा 1.6 0.16 है, तो ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा, ये परसेंटेज वाला हाईएस्ट था, ठीक है। आप निकालना यहाँ पर, ये अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। देखो जब भी हम परसेंट निकालते हैं उसका 3 आउटकम होता है, क्या होता है 3, है ना। पहला होता है टोटल, क्या होता है टोटल होता है, दूसरा होता है परसेंट, तीसरा होता है रिजल्ट, क्या होता है रिजल्ट। मतलब मान लो तुमको एग्जाम दिया, ठीक है। तो एग्जाम मान लो 70 मार्क्स का था,
है ना, तुम्हारा 30% मार्क्स आया, ठीक है, तो उसका रिजल्ट कुछ तो होगा, है ना, 21 नंबर हो जाएगा। तो 70% मार्क्स में तुम 21 नंबर लाए, कितना तुम्हारा परसेंट हो जाएगा, इतना, ठीक है। तो हमेशा टोटल में ही कुछ ना कुछ हम ला रहे तभी ना परसेंट होता है, ये बात समझ में ना आया, ठीक है। अब तुम 70 में मान ले 70 नंबर लाए, तुम्हारा कितना परसेंट हो गया रिजल्ट, 100%। कितना हो गया, 100%, समझ गया। जब कुछ कंप्लीट हो तो क्या बोलते हैं वो लोग, 100%। वही तुम 70 में 35 नंबर लाए, कितना परसेंट तुम्हारा रिजल्ट हो गया, 50, मतलब आधा आधी हो जाएगा, 50%। मैंने परसेंट दिया टोटल दिया हुआ है हमको परसेंट निकालने बाद टर्म को सीख गया, टोटल होता है, रिजल्ट होता है, परसेंट होता है, सीख गया, ठीक ना। अब इसमें देखो, जब भी तुमको ये तीन चीज़, यही तीन चीज़ पे सब खेला है, ठीक है, टोटल, रिजल्ट और परसेंट, ठीक है, यही तीन चीज़ पे सब खेला, ठीक है। तो टोटल मान ले दिया रहा है, क्या दिया रहा है, टोटल दिया रहा है, रिजल्ट दिया रहा है, परसेंट निकालना तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या है, बहुत सिंपल तरीका है ना। टोटल हमेशा क्या आ जाएगा, नीचे, कितना आ जाएगा, मान लेते हैं तुम्हारा 250 मार्क्स का एग्जाम हो, कितना मार्क्स का एग्जाम, तुम उसमें लाया 142 मार्क्स लाया, कितना लाया, परसेंट निकालना, ठीक है। तो ये 250 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ये टोटल ना है, और ये कितना आ जाएगा 142। अब परसेंट तुमको निकालना है, परसेंट निकालना सीधा मल्टीप्लाई करो 100, तुमको सीखे भी किए हैं बाय 100 करो, ठीक है, जो भी आएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा, हाँ क्या। तो ये केस है उस समय का जब हमको टोटल दिया हुआ, ऐसे भी हम लोग जब एग्जाम देते हैं टोटल हमेशा नीचे, मान लो 20 मार्क्स एग्जाम है तो 20 नीचे आता है, 20 में तुम 6 लाया, ठीक है, तो 20 नीचे लिखाएगा, 6 लिखाएगा। अब इसको बोले कन्वर्ट करने के लिए परसेंट में तो 100, अभी हम लोग सीखे ना कि सिंपल नंबर को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर देते हैं, ठीक है। ये तो ये तरीका हो गया। अब आता है दो तरीका और हो सकता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तुमको मान लीजिए टोटल, रिजल्ट और परसेंट में तुमको परसेंट अगर पूछ दिया, ये दोनों दिया हुआ है, तब तो बहुत सिंपल तरीका है ना, बाय करके कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ हो और ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि किसको दे दे, बताओ, इसको कर दे, है ना, मैंने परसेंट दिया हुआ और चलो ये दिया 65 दिया, अब टोटल नहीं दिया। या फिर दूसरा टाइप हो सकता है कि तुमको दे दिया, ये दे दिया, टोटल दे दिया, ठीक है, ये पूछ लिया, इसको परसेंट तुमको दिया हुआ है, मतलब परसेंट दिया हुआ है लेकिन ये या फिर ये नहीं दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। दोनों केस के लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल इंटू परसेंट, क्या होता है, परसेंट इक्वल टू रिजल्ट। इस पे बैठा दो हमेशा, ठीक है, टोटल हमेशा यहाँ लिखो, परसेंट अब इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि परसेंट टोटल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे 2 गुना 3 करो, 3 गुना, है ना, इक्वल टू, रिजल्ट हमेशा इक्वल में होता है, इक्वल टू देखिए रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या हो जाए, रिजल्ट या कुछ बोल दो, टोटल या आंसर जो भी इसका जो कितना आएगा हमेशा बराबर में आएगा, ठीक है, ये वजह रखना। इस पे बैठाओगे, निकाल दो, इनटू परसेंट इक्वल्स टू रिजल्ट, नहीं सब में कुछ भी तुमको निकालना है, सबको इसी पे बैठाओ, ठीक है। जो निकालना उसको एक्स मान लो, हमेशा क्या मान लो, एक्स, बस इस पे बैठा दो, बन जाएगा, ठीक है। रिजल्ट का रिजल्ट यहाँ लिख दें, रिजल्ट फिर वही बात, जब वो रिजल्ट यहाँ लिखा है यहाँ क्यों लिख देंगे, अगर हमको रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट दिया हुआ है, टोटल निकालना है, कुछ भी निकालना फिर भी तुमको इसी पे बैठाना है, इसके जगह पे एक्स बैठा दो, ये परसेंट। अरे गाइस बोल रहे हैं कि टोटल इसको यहाँ कर देंगे, इससे बढ़िया, और रिजल्ट को यहाँ ले आएंगे, अगर निकालना है ऐसा। यहाँ पे 2 सिचुएशन हम बैठाए हैं, ठीक है। सबसे पहला में है कि तुम्हारा टोटल दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, रिजल्ट निकालना है। दूसरा में है तुम्हारा कि टोटल नहीं है, परसेंटेज है, रिजल्ट है दिया हुआ, ठीक है, यही दोनों, ठीक है। अब इन दोनों केस में क्या करेंगे, दोनों केस के सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो टोटल, क्या लिख दो यहाँ पे, टोटल इंटू क्या होता है, परसेंट इक्वल टू कितना होता है, रिजल्ट होता है ना, सब दोनों में एक ही देखो, क्वेश्चन 1 के लिए भी क्वेश्चन 2 के लिए भी यही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल इंटू परसेंट इंटू इक्वल टू रिजल्ट, ओके, बैठा दो। इसमें टोटल दिया हुआ है, पहला में टोटल कितना 720 दिया हुआ है, इंटू रिजल्ट परसेंट कितना दिया हुआ है 90%, ठीक है। इक्वल टू तुमको एक्स बैठाना, बैठाओ, इक्वल टू नहीं बैठाएगा चलेगा, इसको सीधा मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगला, यहाँ देखो, यहाँ दिया टोटल दिया हुआ है, तुमको टोटल कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या बैठा देंगे, एक्स इंटू परसेंट जो दिया दे दो, 14% दिया हुआ है, और इक्वल टू रिजल्ट कितना 90 लिख दिया हुआ है, इस तरह से बैठा दो, है ना। आप तुम जानते हो इसको हटाएंगे कितना आएगा, परसेंट रहेगा इतना आएगा, उसको सॉल्व कर दो, ये दोनों गुना होगा, सब तो जानते हो करने के, ठीक है। इसका मान निकाल, ये सीख गया। अब हम लोग कल वर्ड प्रॉब्लम करना सीखेंगे, पार्ट 2 वीडियो में।